Welcome students of class 3. Good morning to all of you. I'm again with chapter 8, A Butterfly Smile from your English book, The Magic Carpet. I think till now you have done your work that is given yesterday, and now we can move in the next section of this chapter, that is words in use. Means the word that we use, it has very importance in sentence making. If we have sufficient word power, we can write a good sentence, we can speak, and we can understand the chapters easily. It is also a part of grammar. In grammar, you know it as synonyms. So let's see what is given in this particular page. They spend all their time eating leaves. They spend their entire time eating leaves. यहाँ दो सेंटेंस है. They spend all their time eating leaves and they spend their entire time eating leaves. इन दोनों सेंटेंस में दो चेंजेस हैं, एक all और एक entire. बाकी सभी सेंटेंस के वर्ड्स सेम हैं. इन दोनों वर्ड के चेंज करने से क्या मीनिंग में चेंजेस आए? नहीं. इन दोनों ही सेंटेंस में मीनिंग एक ही खड़ा होता है कि वे अपना सारा समय पत्ते खाने में बिताते थे. इन दिस सेंटेंस वी कैन यूज ऑल और एंटायर. दे मीन द सेम. वर्ड दैट मीन मोस्ट द सेम थिंग आर कॉल्ड सिनोनिम. ऐसे सेंटेंसेस में मैंने ऑल इस्तेमाल किया या फिर एंटायर, दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ, मतलब सारे समय, पूरा समय. इसलिए ऐसे वर्ड्स जिसके सेम मीनिंग होते हैं नोन एज द सिनोनिम. इन योर बुक पेज नंबर 62 you have a long list of synonyms. You have to read it, you have to remember and memorize it so that you can be enrich your vocabulary. Let's see what is synonym with few more examples. To know more about synonyms, here is the definition of it. A synonym is a word that has the same or similar meaning as another word. एक synonym उस word को कहते हैं जिसका अर्थ या जिसका मतलब किसी दूसरे word से मिलता जुलता या ठीक उसी जैसा हो. Here is an example of synonym. Home or house means a place to live in. होम और हाउस ये दो वर्ड हैं अलग अलग, बट दोनों के ही अर्थ को अगर समझना चाहे तो दोनों का ही अर्थ होता है एक ऐसा जगह जहाँ लोग रहते हैं. होम में भी लोग रहते हैं, हाउस में भी लोग रहते हैं. तो हम कह सकते हैं होम एंड हाउस आर सिनोनिम. Here are more examples are as follows. Big, large, bad, poor, tour, travel, enormous, huge, strong, powerful, clever, intelligent, annual, yearly, busy, engage, praise, admire, mistake, error and so on. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अलग अलग ग्रामर बुक में खोज सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे सीख भी सकते हैं. To enrich your vocabulary, I will suggest you should go through different kind of grammar book. Whatever you have got, you have to go with that. यहाँ एक चीज़ जानने का है कि big, large, bad, poor, इनमें big अर्थात बड़ा, large means भी बड़ा, enormous means भी बड़ा और huge means भी बड़ा होता है. बट ये चार अलग अलग वर्ड हैं, तो हम कह सकते हैं these four words are synonyms.
हाँ, एक अंतर ज़रूर है जिसे हम इस क्लास 3 में तो नहीं बट आगे के क्लासेस में सीखेंगे कि किस सेंटेंस के साथ कौन सा सेम मीनिंग वाले सिनोनिम वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा महीन अंतर होने के कारण इंग्लिश सेंटेंस बनाने में उन वर्ड्स के इस्तेमाल को थोड़ा सोच समझ के किया जाता है। लेकिन तब तक आप यहाँ सीखेंगे कि इंग्लिश में सिनोनिम वर्ड्स कैसे हैं, कौन से सिनोनिम वर्ड हैं, और उसकी जानकारी होने से आपके पास वोकेबलरी एनरिच होगा। एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया यहाँ आपके बुक से ही, जो पेज नंबर 63 में है, आपका वर्ड इन यूज़ का ही एक्सरसाइज पार्ट है। ये एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको सेंटेंस के अंदर ही सिनोनिम को चेंज करने का मौका मिलेगा और आप खुद ब खुद देखेंगे कि पूरे सेंटेंस या पूरे कहानी का जो पैराग्राफ बना हुआ है वो सेंटेंस वर्ड वाइज तो चेंज दिखेगा बट मीनिंग में कोई खास चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, Kavya went to the library. She found a book and began to read it. The library was quiet. It was toasty inside. Soon she was sound asleep with her head on the desk. She was tired as the loud traffic around her house made it hard for her sleep. Began means शुरू किया, क्वाइट मीन्स शांत, टोस्टी मीन्स थोड़ा कोजी गर्म वातावरण, डेस्क मीन्स मेज, हार्ड मीन्स सख्त कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं तकलीफ वाला। इनके सिनोनिमल वर्ड अगर हम चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस ऐसा बनेगा। Kavya went to the library. She found a book and started to read it. The library was silent. It was warm inside. Soon she was sound asleep with her head on the table. She was tired as the loud traffic around her house made it difficult for her sleep. पैराग्राफ सेम रहा, मीनिंग भी सेम ही रहे, बस वहाँ बिगेन का सिनोनिम वर्ड स्टार्टेड, क्वाइट का साइलेंट, टोस्टी का वॉर्म, डेस्क का टेबल और हार्ड का डिफ़िकल्ट हो गया। और इन दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही पैराग्राफ की अगर मीनिंग को हम समझें तो मीनिंग में ख़ास फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन सेंटेंसेस में थोड़े चेंजेस दिखते हैं। तो यही रहा हमारा सिनोनिम वर्ड का इस्तेमाल। आपके लिए इतना ही अभी काफ़ी है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स आपके 62 पेज नंबर में भी है। आप उसे मेमोराइज़ कीजिएगा, उन्हें प्रैक्टिस में लाइएगा ताकि आप उसे बेहतरीन तरीके से समझ सकें। रिलेटेड आंसर शीट I have provided in the link too. You can go through that. But before that, I will suggest you have your book and try to complete the exercises by your own first. That's all for today, student. God bless you.